जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे व्यक्तियों का कॉल आता है और वो बहुत रोते हैं कॉल पर कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं ऋण मुक्त हो सकूं। बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है मेरे ऊपर, कर्जे से मैं परेशान हूँ। मेरा सारा का सारा धंधा चौपट हो गया है, सर्विस है तो वो भी छूट गया है। इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत सारे व्यक्ति कॉल पर मुझे बताते हैं। तो मैं आज आप सबों को जो गुरु परंपरा द्वारा विधान है उस विधान को मैं लेकर आया हूँ। अगर आप सभी इस विधान को श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, नियम पूर्वक अपने गुरु पर विश्वास करके, अपने इष्ट पर विश्वास करते करके अगर इस विधान को करते हैं तो आपको 100 नहीं लाख% सफलता प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो भी विधान होता है इस विधान में सबसे पहले आपका दोषी होता है। आप हर समय किसी भी विधान को करने के लिए हड़बड़ी करते हैं। सबसे पहले आपको इससे बचना होगा। कोई भी विधान को आप हड़बड़ करके ना करें, क्योंकि कहावत भी आपने सुना होगा, हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है भाई। तो फिर सफलता प्राप्ति कहाँ से ले सकते हैं आप? किसी भी विधान को, किसी भी साधना को या किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको जिसने वो विधान बताया है उसके ऊपर श्रद्धा, भक्ति, अटूट विश्वास करना होगा। उस विधानों पर विश्वास करना होगा, उस मंत्रों पर, उस नियमों पर अटूट विश्वास करना होगा। तभी वो नियम, वो विधान, वो मंत्र आपके लिए कारगर साबित होगा। नहीं तो उस मंत्र को सब मालूम है आपके इस दिमाग में क्या चल रहा है। आप जाप कर रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, ध्यान आपका कहाँ है? अगर आप दुकानदारी करते हैं तो ध्यान आपका वहाँ पर है, अरे भाई वो चीनी 1.5 किलो देगा, उसे देना था। आज फलना भैया आएगा, उससे पैसा लेना है। आज ये आएंगे, उनको फलां सामान देना है। आज दुकान इतने बजे तक खोलना है। ये सारी बातें आपके मन में चल रहा है और हाथ में माला से आप जाप कर रहे हैं। कदापि इसका फल आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जिस भी कार्यक्रम को करेंगे आप, जिस भी विधान को करेंगे आप, जिस भी नियम को करेंगे आप, सबसे पहले उस नियम, विधान, गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति जगाकर उस कार्यक्रम को अगर करेंगे, उस विधान को आप करेंगे, तो मैं आपको 100 नहीं लाख% सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। सफलता आपकी कदम चूमेगी। लेकिन आप लोग सभी हड़बड़ करते हैं। अरे भाई 10 मिनट का अगर विधान है, आधे घंटे का अगर विधान है, 1 घंटे का अगर विधान है, तो थोड़ा सा समय निकालो भाई। जीवन में कुछ करना पड़ेगा आपको। सिर्फ हाँ है करके आप रुपया पैसा कमा सकते हैं, इज्जत सम्मान नहीं पा सकते। वहाँ से आप, वहाँ पर आप जिसे पैसा देंगे, खिलाएंगे, वही आपका सम्मान करेगा। बाकी सब के सब कोई इज्जत आपका सम्मान नहीं करेगा। तो खैर ये बात अलग है। आइए मैं सबसे पहले इस विधान को बताता हूँ आप सबों को। ये विधान
माता महालक्ष्मी जी का विधान है। अच्छा, इस विधान से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है, आपका कर्ज उतर सकता है अगर आप इस विधि विधान को सही से कर दिए तो भाई। तो आइए सबसे पहले मैं इस विधान को बताता हूँ। इस विधान को कैसे करना है मैं वीडियो पर बता दूँगा। आप सभी पूरे वीडियो को देखें, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब तक समझ में ना आवे तब तक विधान को कभी भूल से भी नहीं करना। हाँ, जहाँ पर समझ में ना आवे मेरा कॉल 24 घंटा खुला रहता है भाई, हमसे बात करें। नहीं हो सके, हमसे बात नहीं हो सके, किसी कारण हम व्यस्त हैं या कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो आप सभी मेरे मैसेज पर, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। मुझे जब फुर्सत मिलेगा मैं या तो आपसे कॉल कर लूँगा या तो आपके मैसेज का जवाब दे दूँगा। तो आइए सबसे पहले मैं इस विधान को बताता हूँ। इस विधान में जो मंत्र आता है, इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मंत्र ले लेंगे। मैं विधान बता देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है। अच्छा, शंख जिसको पूजन कार्य में फूंका जाता है, आवाज़ आता है, वो शंख 2 प्रकार का होता है भाई, एक वामवर्ती और एक दक्षिणावर्ती शंख होता है। वामवर्ती शंख को अक्सर लोग पूजन कार्य में फूंकने के कार्य में लाते हैं और दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो स्वयं माता महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। ऐसे विधानों में बताया गया है कि हर हिंदू के पूजन गृह में दक्षिणावर्ती शंख अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उस दक्षिणावर्ती शंख को ले आएं। इस विधान को आप कभी भी सुबह कर सकते हैं। सुबह 4 बजे भोर से 10 बजे के बीच में कर सकते हैं। 10 बजे के बाद नहीं करना है भाई। अच्छा, 10 बजे के बाद में थोड़ा सा मुहूर्त दूसरे टाइप का हो जाता है, दोपहर का बेला हो जाता है, उस समय अच्छा नहीं होता है। या नहीं तो रात्रि में फिर करें 8 बजे के बाद। सबसे अच्छा ऐसे सुबह ही होगा, क्योंकि सुबह जब आप स्नान करते हैं आधे घंटे का समय आपको इसमें देना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले दक्षिणावर्ती शंख को ले आएं। उस शंख को धो धाकर एक लाल कपड़े पर अपने पूजन स्थल पर, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर उसको रखें। आप उत्तर मुँह होकर बैठें, आसन लगाकर नीचे बैठें। नहा धो करके कपड़ा कोई सा भी पहने, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर शुद्ध हो, स्वच्छ हो, धुला हुआ कपड़ा हो वो पहने, या तो अलग पूजन के लिए आप अलग कोई लाल वस्त्र ले लें, उससे आप पूजन करें। वहाँ पर आप बैठ के अपने गुरु का ध्यान करें, अपने गणेश जी का ध्यान करें और अपने इष्ट जी का ध्यान करें। हो सकता है तो तीनों को पंचोपचार पूजन अवश्य करें। नहीं होता है तो कम से कम 2 धूप बत्ती, 2 अगरबत्ती या धूप कम से कम उनको गुरु के नाम से दिखाएं, गणेश जी के नाम से दिखाएं और इष्ट के नाम से दिखाएं। इसके बाद उन तीनों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आप इस विधान को करें। किसी लाल वस्त्र पर उस दक्षिणावर्ती शंख को धो धाकर अच्छे से रखें। गंगा जल अगर हो उपलब्ध तो ठीक है, तो शुद्ध जल से आप धोकर उसको रखें। इसके बाद आप माता महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में पंचोपचार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भोग से जल आचमनी के लिए, पीने के लिए, ये सब देकर आप पूजन करें। इसके बाद माता महालक्ष्मी के श्री चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे ये कामना करें कि हे माता महालक्ष्मी, मैं बहुत
कर्ज में गिर गया हूँ। चाहे कारण जैसा भी हो, आप मेरे सारे कारण को दूर करते हुए मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाएं माँ। मेरा जो भी बिजनेस व्यापार है उसमें आप तरक्की दें, उसमें आप उन्नति दें, जिससे मैं इस कर्ज से मुक्ति पा सकूं। हे माँ, मुझ पर आप अति कृपा करें। प्रसन्न हो माँ, प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें और मेरे इस अनुष्ठान को पूरा करके मुझे विपुल धन संपदा की प्राप्ति कराएं, जिससे मेरा ये कर्ज ख़त्म हो और मैं कर्ज से मुक्त हो पाऊँ। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप एक माला माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से करें या नहीं तो स्फटिक की माला से करें। या नहीं तो सबसे उत्तम होगा कमलगट्टे की माला। कमलगट्टे की माला बाज़ार में आपको 100 से 150-200 रुपये तक में आ जाता है। 108 दाना वाला, उसमें आप देखिएगा 108 दाना होगा और एक मन का होगा, यानी टोटल दाना उसमें लगा के 108 होगा। सुमेरु मिला के 109 होगा। 108 दाना इधर और एक सुमेरु यानी 109 दाना का होगा। उस माला को आप बाज़ार से कमलगट्टे का माला ले आएँ तो अति उत्तम होगा, सबसे उत्तम, सस्ते में होगा, क्योंकि रुद्राक्ष माला आपको 250-300 से ऊपर में मिल जाएगा और आपका ये स्फटिक भी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, 700-800 में मिलेगा। लेकिन ये माला सस्ता में आपको मिल जाएगा और इस माला को लेकर आप आराम से इसका जाप कर सकते हैं। इसके साथ एक थैला ले लें, माला को रख कर जाप करने वाला, जिसको गौमुखी बोलते हैं हिंदी भाषा में, और ऐसे आम जीवन में लोग जाप करने वाला थैला बोलता है, उसको आप ले लें, उसमें रख कर जाप करें। अच्छा, सदा जाप इसका इस उंगली पर करेंगे, इस उंगली को कभी भी माला से टच नहीं करेंगे। अच्छा, उस थैले में इस उंगली को बाहर निकालने का एक रास्ता होगा, वहाँ पर इस उंगली को बाहर करके माला का जाप सिर्फ यहाँ से करेंगे, यहाँ से। अच्छा, इस पर रख कर इस उंगली को नहीं सटाना है कभी, भूल से भी नहीं। ये उंगली सिर्फ मारण कर्मों में कार्य होता है। मारण कर्मों का जितना भी जाप है उसमें इस उंगली पर जाप होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। बाकी किसी भी तरह के कार्यों में इस उंगली का कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा, इस उंगली पर ऐसे ऐसे आपको जाप करना है। इस तरह से एक माला यानी 108 बार मंत्रों का जाप करना है। अच्छा, सारा पूजन कार्य करने के बाद और वहाँ पर कुछ चावल, अक्षत जिसे बोलते हैं, उसको रखना है। अक्षत खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, उसको रखना है। अच्छा, और एक माला जाप इसका करने के बाद जब जाप समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो वो जो अक्षत आप रखे हैं उस अक्षत में से एक अक्षत यानी एक चावल का दाना उठाकर आपको उस शंख में रख देना है। अच्छा, बस बाकी आपका काम खत्म। आप माँ का आरती लगाएं या नहीं लगाएं, माँ से क्षमा प्राप्ति करके आप इस अनुष्ठान को ख़त्म कर दें। ऐसा आप नित्य प्रति एक टाइम पे सुबह करते हैं तो सुबह 8 बजे करते हैं तो 8 बजे, 7 बजे करते हैं तो 7 बजे, 6 बजे करते हैं तो 6 बजे करना होगा, 21 दिन। अच्छा, इस विधि विधान को 21 दिन आपको करना होगा, यानी 21 दिन सारा पूजन पाठ करके एक एक चावल उस शंख में आप रखते जाएंगे। उसमें पानी निकाल देंगे, पानी से सड़ जाएगा। पानी पहले आप धो धा करके जो रखेंगे पहला दिन वहीं, प्रतिदिन फिर आप जो उसको साफ़ सुथरा करेंगे तो वो सारा कर लेंगे, फिर उसको उठा लेंगे, उठा के फिर आप वहीं रख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम आपको प्रतिदिन 21 दिन तक करना है। जब 21वें दिन आपका सारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो उस समय आप उस दक्षिणावर्ती शंख को
चावल समेत किसी सफ़ेद कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर, गांठ लगाकर अपने उसी पूजन स्थल पर कहीं पर कोई खूंटी में टांग दें, या नहीं तो आपका जो व्यापार स्थल है, जहाँ पर आप व्यापार करते हैं, वहाँ पर जो पूजन का जो स्थान है वहाँ पर लगा दें, या नहीं तो आपका जो गल्ला है जिसमें आप पैसे रखते हैं, बिजनेस व्यापार का या दुकानदारी का या अन्य किसी भी तरह का सर्विस वगैरह का जो भी गल्ला आपका होता है, जहाँ पर कि आप पैसा लाकर रखते हैं, उस पे आप वहाँ पर रख दें, उस जगह पर रख दें। और प्रतिदिन फिर माता का आप उस जगह पर जाएं, 2 अगरबत्ती उनको माँ के नाम से दिखाएं, श्रद्धा भक्ति पूर्वक माँ से आराधना करें, विनती करें, इस नियम को बराबर करते रहें, तो आपके जीवन में सारी खुशियाँ व्याप्त होंगी, सारा बहार आएंगी आपके ऊपर, सारी जो भी ऋण है, जो भी कर्ज है, उन सारे कर्जों से, उन सारे ऋण से मुक्ति आपको मिलेगा और आप भी एक सम्मानी व्यक्ति होकर जीवन को अच्छे ढंग से जी सकेंगे। इस कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को 21 दिन तक करना है। याद रहे, 21 दिन तक आपको किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं खाना है। मांस, मछली, अंडा या उससे बना कुछ भी सामान नहीं खाना है। इतना आप परहेज रखें तो आपका ये साधना, ये अनुष्ठान सफल होगा। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूर्ण होंगी और उनके आशीर्वाद से आपका जो भी धंधा बिजनेस है या जो भी आपका आमदनी का रास्ता है, वो उस रास्ते में आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर होते हुए उस रास्ते से आपको आमदनी में सफलता प्राप्ति होगी। आमदनी का सोर्स अच्छा होगा, आपका इनकम अच्छा होना शुरू हो जाएगा और फिर आप अपने सारे कर्जे को दूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रतिदिन करते हैं, यानी 21 दिन के बाद जब आप वहाँ पर रखेंगे, तो उसके बाद अगर 1 माला का जाप प्रतिदिन करते हैं तो अति उत्तम होगा भाई, अति उत्तम। 10 मिनट का समय देना है आपको अपने जीवन में बहार लाने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ भरने के लिए, सिर्फ रोना नहीं जानने के लिए। खाली रोना जानते हैं आप लोग, करना कुछ नहीं। करेंगे तबे पाएंगे भाई, रोना नहीं है। गुरुजी हमको ये हो गया है, गुरुजी हम ऐसे परेशान है, वह गुरुजी परेशान है। आपको कर्ज लेने बोला के था भाई, हैं? हम बोले थे कर्ज लेने आपको? कर्ज लेके दारू पी लिए, शराब पी लिए, अन्य कार्यों में उसको व्यस्त कर दिए। अब कर्ज जब देने की बारी आ रही है तो गुरुजी के पास दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। गुरु क्या करेगा? आपको सोना का ढिकला आपको दे देगा? क्या है, गुरु का बच्चा बतू नहीं है, सब मर गया उसका क्या है? सोचिए जरा सा इस सब बातों को, दिमाग मत लगाइए उल्टा पुल्टा। सब कुछ आपको करना पड़ेगा तबे मिलेगा। गुरु आपको कोई चीज़ नहीं दे देगा। कभी भी भूल से मत सोचना कि गुरु आपको कुछ दे देगा। उसका भी बाल बच्चा है, वो अपने लिए रखेगा, आपके लिए नहीं। इतना परिश्रम किया है वो, समझे? आपको विधान बताएगा, नियम बताएगा, उस नियम पर, उस विधान पर गुरु आशीर्वाद से, गुरु आशीर्वचनों से चलना आपको पड़ेगा, तो आप सफलता पाएंगे जिस तरह गुरु सफलता पाया है। तो ज़्यादा इस वीडियो को ना बढ़ाते हुए मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा। इसका मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आप वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, जहाँ समझ में ना आवे तो हमसे पूछेंगे, कहीं कोई तरह का दिक्कत हमारे पास नहीं है भाई, मैं हर वक्त कॉल उठाता हूँ। हाँ, कुछ कारण से मैं कभी बिजी रहता हूँ तो बात अलग है। आप सभी इसको करें, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कॉल करें। आप सबों का सदा कल्याण हो, आप सबों के ऊपर माता महालक्ष्मी की असीम कृपा हो। जय माता महालक्ष्मी, जय गुरुदेव। आदेश आदेश।